अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब श्री सैलम साहब, नवीन यादव साहब जो मजलिस पार्टी रहमतनगर के उम्मीदवार हैं, सुदूर मोतमरीन मजलिस बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2 फरवरी के दिन हैदराबाद के बल्दिया के इंतखाबात के रायदही का दिन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर हैदराबाद की जामे तरक्की के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया और उसमें कई बातें मजलिस ने रखी हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर बल्दिया का इख्तिदार आपकी दुआओं और वोटों के जरिए से मजलिस को हासिल होगा तो मजलिस ये वादा करती है कि शहर हैदराबाद में खास तौर से जो हमारे बहुत से हजरात प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हैं, जिनका सालाना अगर उसकी वैल्यू 4100 रुपये तक होती है प्रॉपर्टी टैक्स की, और बहुत से रहमतनगर हो या जुबली हिल्स हो, बहुत से शहर के इलाकों में ऐसे घर हैं, रेजिडेंसेस हैं जहां पर ड्यूज बाकी है, बकायाजात बाकी है प्रॉपर्टी टैक्स के। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस का इख्तिदार मिलेगा, यहां से नवीन कामयाब होगा इंशाअल्लाह, तो जो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर आपके बकायाजात हैं, मजलिस उन तमाम के तमाम बकायाजात को इंशाअल्लाह माफ करा देगी। और जो आप प्रॉपर्टी टैक्स से 4000 देते थे, मजलिस आपसे वादा कर रही है सिर्फ 101 रुपया आप देंगे उसके ऊपर। जो सालाना 4000 दे रहे थे, अब इंशाअल्लाह ताला 101 रुपये देंगे आप। ये काम मजलिस करा कर रहेगी। दूसरा काम जो अहम ताल्लुक रखता है, मच्छरों की कसरत ज्यादा है। एक तो सियासी मच्छर है जो इलेक्शन होते कि सामने आ जाते। साल के 12 महीने अगर कोई काम करता है तो मजलिस काम करती है। रात के अंधेरे में किसी को तकलीफ होती है तो मजलिस पहुंच जाती है रोशनी बनकर। दिन में अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो मजलिस उसकी मदद को पहुंच जाती है। मगर इलेक्शन का मौसम है तो कसरत से मच्छर आपके सामने आ रहे हैं। मच्छरों को मत देखिए, जो असली मच्छर है जिससे हमको तकलीफ हो रही, जो हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते, हमारे बुजुर्ग और आप बीमार पड़ जाते। मजलिस आपसे वादा कर रही है कि एंटेमोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है बल्दिया हैदराबाद में, उसको मुस्तहकम किया जाएगा, उसमें और नौकरियां निकाली जाएंगी और सही तरीके से जो फॉगिंग होती है, धुआं दिया जाता है, उसको मुनज़्ज़म और मंसूबबंद तरीके से उसको करवाया जाएगा। उसमें एक और बात हमने अपने एक्शन प्लान में हमने ये की है कि बहुत से नौकरियां हैं। मिसाल के तौर पर शहर हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद बल्दिया में आपको जानकर हैरत होगी कि 2750 वेकेंट पोस्ट हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस को इख्तिदार मिलेगा, नवीन की कामयाबी होगी तो 2750 बल्दिया में वेकेंट पोस्ट है। इन तमाम वेकेंट पोस्ट को पूर्ण किया जाएगा। अब और इस पर इंतजार नहीं कर सकते शहर हैदराबाद की आवाम। ये 2750 पोस्ट की वैकेंसी दूर होगी तो शहरियान हैदराबाद को राहत मिलेगी और यकीनन इसमें मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन के लिहाज से अपना हिस्सा भी मिलेगा। और साथ ही साथ मजलिस आपसे वादा करती है कि आज बल्दिया हैदराबाद को 2750 वेकेंट पोस्ट से हटकर भी 2600
एडिशनल स्टाफ की जरूरत है और मजलिस इसको पूरा कराएगी हुकूमत से लड़के, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। बल्दिया में हम जाते हैं तो बहुत से मुश्किलात शहर यानी हैदराबाद को आवाम को पेश आती है। इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि ये वेकेंट पोस्ट को पूर्ण किया जाए और 2600 नए पोस्ट का इजाफा हो। मैं आपसे इस बात का भी वादा कर रहा हूं कि आपके इलाके में मैं आज सुबह दौरा कर रहा था, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाह रहा हूं। लोग बोलेंगे कि नहीं भाई टीआरएस पावर में है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा जुबली हिल की आवाम से, ये पहला हिस्सा खैरताबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का था और जब खैरताबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने कितने बरस कांग्रेस को वोट दिया और फिर 10 बरस कांग्रेस पावर में रही, मगर आज भी श्री राम नगर में आप जाकर देख लो, वहां पर रोड पर पानी बहता सो बहता। पावर में थे मगर हमारे बस्तियों में तरक्याती काम नहीं कराए, जहां गरीब रहता है वहां पर काम नहीं कराए। आज भी गली कूचों में जाकर देखो आप, घरों में गंदा पानी दाखिल हो जाता। तो याद रखिए इस बात को कि पार्टी कोई पावर में कोई भी रह सकती है, मगर पावर वाला वो है जो रूलिंग पार्टी से लड़कर आपका काम करा सकती, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। पावर में कोई भी रहेंगे, आज टीआरएस है कल कोई आएगा, मगर असल ताकत तो जमहूरियत में अवाम की है। कांग्रेस भी पावर में थी, यहां पर उनका एमएलए था, क्या करे, कुछ नहीं करे, कुछ काम नहीं हुआ। आज पानी की किल्लत है और मोरी का पानी बहता सो बहता। आज मैं जब दौरा कर रहा था तो हमारी इज्जतदार मां और बहनों ने कहा, अरे बाबा तुम लोग नमाज पढ़ते ना, मस्जिद को जाकर कैसा जाते गंदे पानी में। सही कहा हमारी बुजुर्ग ने, हमारे मां इज्जतदार मां और बहनों ने, कि गंदगी में से हमको गुजर कर मस्जिदों को जाना पड़ता। सिर्फ 1 महीने का काम है, 8-10 दिन लगते एस्टिमेट बनाना और 1-2-3 हफ्ते में एस्टिमेट सैंक्शन हो जाता। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिस इलाकों में आज मैं सुबह दौरा किया था, मैं आपसे कह रहा हूं कि 50-60 लाख का एस्टिमेट बनेगा ड्रेनेज लाइन का। 1-1.5 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला उसको मैं मंजूर करा के ये काम शुरू कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। पीने के पानी की किल्लत है, पानी साफ नहीं आता। क्या कर रहे तेलुगु देशम के एमएलए, क्या कर रहे बाबा, रम के पैंडीला मार रहे क्या बैठ के, रम के पैंडीला मार रहे। सीट के ऊपर बाबू बैठे हुए हैं, फारक बैंड हो गया, मोदी बैठा हुआ है, पीछे स्टैंड टूटता है तो कांग्रेस वाले खड़े हैं उसके ऊपर। गाड़ी वाला दूर से देख रहा, क्या हुआ, नहीं मेरे भाई हमारी पतंग आसमान से तुम्हारा खेल देख रहे, हम तुम्हारा नाटक हम देख रहे। अब ये नाटक के चलने वाला नहीं है, ये पूरे के पूरे नाटक कंपनी है, ये पूरे के पूरे बड़े से बड़े एक्टर आए, अदाकार आए, कोई यूं करते, कोई यूं करते, कोई यूं करते, कब तक चलेगा ये? ऐसा करने से गरीब का पेट नहीं भरता। आपको काम करने वाले की जरूरत है, आपको मेहनत करने वाले की जरूरत है। 18 महीने हो गए, अगर एमएलए चाहता तो तमाम मसाइल हल हो जाते, मगर एमएलए को फुर्सत ही नहीं है। और आप बताइए, हाँ क्या, अरे भाई चाहे दो भाई, तुम्हारे को बाबू हीरो, चलो करो करो बात करो, हमारा सुनो, भड़काओ भाषण दे रहा, सुनो नको आप लोग, हम हमारे को लड़ने का है, आप भी लड़ रहे। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अरे 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 छोड़ दो, अब अपने लोग सबको बोलने का शौक है, बैठो बैठो, यहाँ देखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश ये है कि 2 फरवरी के दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। आपको तरक्याती काम करवाना बुनियादी राइट है आपका ये। आप कब तक आप और हम धोखा खाते रहेंगे इन लोगों से, इन्हू आएंगे उन्हू आएंगे? नहीं मेरे भाई, लड़ने वाले की जरूरत है आज।
लोग बोलते क्या हो जाएगा, मैं एक एमपी हूं, हमारे खाली 7 एमएलए 119 की असेंबली में। जब आंध्रा था तो 290 में 7 थे, अब 540 में 1 है। एक दर्द करता दर्द सर बना हुआ नहीं है। एक बीजेपी के लिए दर्द सर मंजलिस बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। एक की जरूरत है, एक ही छे, अपने को एक ही छोना, एक ही अपनी मदद करता। समझो बात को आप। तो आपको नवीन को कामयाब करो, यहां से हमारे को अपने नुमाइंदे को कामयाब करना है। और सेकुलरिज्म की कामयाबी क्या है? सेकुलरिज्म की कामयाबी है कि नवीन की कामयाबी, सेकुलरिज्म की कामयाबी, नवीन की कामयाबी, हैदराबाद के गंगा जमनी तहजीब की कामयाबी, नवीन की कामयाबी, हिंदू मुसलमान सोच की कामयाबी, नवीन की कामयाबी, दलित मुसलमान और बैकवर्ड क्लास की कामयाबी होगी। इसीलिए आप लोगों को तमाम को चाहिए, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि 2 तारीख के दिन हजारों की तादाद में निकलकर आपका पोलिंग परसेंटेज जो असेंबली में था, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मगर वो नाकाफी था। अब के बार हमारा पोलिंग परसेंटेज रहमतनगर में 100% होना चाहिए। 100%, एक एक वोट हमारा इस्तेमाल होना चाहिए। निकलिए, अपने घर से निकलकर अपने वोटों का इस्तेमाल करिए, अपने इलाके का डेवलपमेंट करवाइए। देखिए, ये इंसानों की बस्ती है और यहाँ पर कोई पलट के पूछने वाला नहीं है। रूलिंग पार्टी के लोग हैं तो कहां थे? 3 महीने पहले नजर आए, 4 महीने पहले नजर आए, 6 महीने पहले नजर आए। हाँ, नजर कहां पर आए? बैनर पे नजर आए। गणेश का त्योहार आ गया तो मुबारकबाद लगा दिए, क्रिसमस आया तो क्रिसमस का एक लगा दिए, अंबेडकर जयंती आई तो पोस्टर के साथ अंबेडकर बाबा साहिब के अपनी फोटो लगा दिए, रमजान आया रमजान मुबारक, मिलादुन नबी आया मिलादुन नबी मुबारक। अरे तू जमीन पे कहां रे भाई? तू पोस्टर पे ये खाली पोस्टर पे। मंजलिस कहां है? मंजलिस जमीन पे है, मंजलिस दिल में है, मंजलिस घर में है, मंजलिस तुम्हारी सोच में है, मंजलिस तुम्हारी ताकत है। ये लोग सिर्फ पोस्टर बॉय हैं। ये पोस्टर बॉय में और जमीन के लोगों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये पोस्टरों पर अपनी फोटो डाल के खुश होने वालों को वोट मत दो। जो जमीन पर काम कर रहा है, जिसका रिकॉर्ड है, जिसने कभी कोई तफरका नहीं किया हिंदू मुसलमानों में, जिसने हमेशा हर एक से मोहब्बत की और सबको साथ लेकर चल सकता, ऐसे आदमी का साथ देने की आपको बहुत जरूरत है। और याद रखिए, रहमतनगर में हमारा मुकाबला किससे है? किससे? कौन सी पार्टी से अपना मुकाबला? अरे बुढ़ी हो गई जी कांग्रेस। ये जवान बच्चे बुढ़ों के पीछे कहीं को है बाबा। हमारा मुकाबला तेलुगु देशम बीजेपी से, याद रखो आप, मेरी बात को समझो आप। ये लोग चाह रहे कि वोट को डिवाइड करना और मोदी को और नायडू को कामयाब कर देना। अगर रहमतनगर से मोदी और नायडू की कामयाबी को रोकना है तो नवीन यादव को कामयाब करना पड़ेगा आपको। वरना याद रखिए, अगर जरा सा भी थोड़ा फर्क आएगा, खुदा ना खास्ता, तो यहां पर नायडू और मोदी की कामयाबी हो जाएगी। हम थोड़ी, हमारे पोलिंग परसेंटेज में कमी हो गई। अगर एक 3-4% अपना पोलिंग बढ़ता है असेंबली में, तो यहां से नवीन यादव आपका एमएलए बन जाता था इंशाअल्लाह। मगर मुझे पूरा यकीन है कि पोलिंग परसेंटेज हमारा बढ़ेगा। हमारा मुकाबला यहां पर तेलुगु देशम बीजेपी से। याद रखिए इस बात को, मैं जज्बात में लाने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरा डेटा मेरे सामने है। असेंबली का वोटिंग का रिकॉर्ड हमारे सामने है और दुश्मन बड़ी तैयारी से आ रहा है। दुश्मन बड़ी तैयारी से आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू और मोदी हिंदुस्तान की आवाम को धोखा दे दिए। मोदी इलेक्शन के टाइम पे बोले थे कि 15 लाख ला के गरीबों के अकाउंट में देंगे। आज एक 15 पैसे अकाउंट पे नहीं आए। 15 लाख ला के देखो बोले, 15 पैसे गरीब के अकाउंट पे नहीं आए।
प्राइम मिनिस्टर अब 15 लाख की बात करे तो बोले स्वच्छ हैदराबाद, स्वच्छ इंडिया करो, झाड़ू मारो। जो पूरा गरीब जुबली हिल का, अरे हैरो जी, जो पूरा गरीब इलेक्शन में समझा रहे 15 लाख आएंगे, बेचारा गरीब 15 लाख, उसको 15 लाख में कितने सिफर जीरो होते नहीं, और 15 लाख आ रहे, बात डाल इसको 15 लाख आ जाएंगे। 18 महीने हो गए, 15 पैसे नहीं आए मित्रों, 15 पैसे नहीं आए, ब्लैक मनी नहीं लाए। फिर मोदी बोलते थे मैं बनूंगा प्रधानमंत्री तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा पाकिस्तान को। लोग बोले अरे अच्छा है भाई, इन्हें बन गया तो मुंह तोड़ जवाब देता। मुसलमानों को बोलते थे आप पाकिस्तान को ऐसा करते, मदद करते, फुला हमारे को खबरस्तान पाकिस्तान बोलते थे। तो खुदा की कुदरत देखो आप, कल तक बीजेपी वाले हमारे को गाली देते थे, अब जाके नवाज शरीफ से गले मिल रहे हैं। हम पे तनकीद करते थे, हमारे को पाकिस्तान से क्या लेना देना। 70 साल पहले हमारे बाबा दादा सब बोले नहीं जाएंगे पाकिस्तान को, या ख्वाजा अजमेरी का वतन हम यहाँ पर रहेंगे, हम यहाँ पर रह गए। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम बोले यहाँ पर रहेंगे। मगर बीजेपी बोले अब ऐसा गए लाहौर को मोदी साहब, ऐसा मिल रहे थे हाथ पकड़ के मोदी और नवाज शरीफ, ऐसा दिख रहा था कि 40 साल के बाद तो दूसरे भाई मिले एक दूसरे, हाथ पकड़ के छोड़ो। मैं टीवी में देख के परेशान, ये क्या हो रहा। हमारे को बोलने वाले अब उनका हाथ पकड़े हुए, वह हाथ पकड़े पठानकोट में दहशतगर्द घुस गया। क्या पॉलिसी आपकी। मोदी बोलते थे डॉलर डॉलर डॉलर, अब $1 की क्या कीमत हो रही, 68 रुपीज हो गया। जो लोग रो रहे, लोग स्टॉक एक्सचेंज मर रहा स्टॉक एक्सचेंज हिंदुस्तान का, मगर हमारे प्रधानमंत्री को फिक्र ही नहीं है। हर एतबार से तेलुगु देशम बीजेपी नाकाम साबित हुई। अब तेलुगु देशम वालों के पास से देखी है कि कैसा जीतना, हमको तोड़ना, हमारे वोटों को तोड़ देना और इसके जरिए से अपने उम्मीदवारों को कामयाब करना। मैं आप सदैव गुजारिश कर रहा हूं कि अपने वोट की अहमियत को जानिए, गफलत मत करिए, एक एक वोट का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी पार्टी को कामयाब करिए, नवीन यादव को कामयाब करिए। आप और हमने देख लिया कि हम जरा सी थोड़ा हमारा पोलिंग परसेंटेज कम हुआ, बीजेपी टीडीपी का उम्मीदवार कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह ताला और भी जलसे होंगे, और भी बहुत सी बातें मुझे आपसे करना है, मुझे एक और जलसे में जाना है। मैं आप सदैव गुजारिश करता हूं कि 2 तारीख के दिन आप एक सैलाब की शक्ल में अपने घरों से निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए, दुआ करिए मजलिस की कामयाबी के लिए। हम लड़ रहे हैं बीजेपी फिरका परस्त ताकतों से, दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाबी से नवाजे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।